पे हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद दिस वीडियो। ये हमारा फिफ्थ यूनिट होने वाला है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फिफ्थ यूनिट को। यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट में जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे स्टार्टिंग के वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि डिपेंडेंसी क्या है, बीन क्या है, ये सभी हम यहाँ पे टॉपिक देखने वाले हैं। तो यहाँ तो ये हमारी यूनिट है, इसकी मैंने आपको पीडीएफ बना करके दे दी है। आपको सिंपल क्या करना है, मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको क्या करूँगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जावा की पीडीएफ बनाई है वो आपको पेड का है। तो अगर आपको पेड करना है, पेड ये पीडीएफ लेनी है, अगर ये यूजफुल है देन आप क्या कर सकते हैं, इन पीडीएफ को ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैंने बताया कि सिंपल क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है और मुझे मैसेज करना है, मैं आपको सिंपली क्या करूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स जंप इनटू इट। अब मैं यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क को देखने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा पहली जो हेडिंग है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, स्प्रिंग इज अ लाइट वेट फ्रेमवर्क। मतलब ये ज्यादा मोर कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, लाइट वेटेड होता है, इसमें ज्यादा फंक्शनैलिटीज ऐड नहीं करती हैं फॉर द वेब एप्लीकेशन। ओके, तो इसको मोस्ट ऑफ द केस में वेब एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, ये वेब फ्रेमवर्क के लिए यूज किया जाता है। सो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग जावा एप्लीकेशन। जो जावा के एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क होता है। and it provides the infrastructure support, reducing the need for the boilerplate code। जो भी आपका डिफॉल्ट कोड होता है उसको ये रिड्यूस कर देता है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। देखो मैं यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क को बस बेसिक चीजें बता देता हूँ, आगे आपको चलते चलते समझ में आ जाएगा कि इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, एओपी क्या होता है, एमवीसी क्या होती है, ये सभी चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इट यूजेस द इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल जो होता है ये क्या करता है, मैनेज द ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे आपका एक घर होता है, ठीक है। अब घर में कोई ना कोई एक आदमी होता है ना, एक पर्सन होता है जो पूरे घर को मैनेज करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो स्प्रिंग कंट्रोल, सपोज एक घर है और इन्वर्जन कंट्रोल एक घर का मालिक है, जो कि ये क्या करता है, पूरा कंट्रोल रखता है घर पे कि कैसा काम होगा, कैसे कोई आएगा, कैसे कोई जाएगा। सो ये चीजें हैं, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कैसे ऑब्जेक्ट में डिपेंडेंसी इंजेक्ट होगी और कैसे डिस्ट्रॉय होगी, ये जो जितनी भी चीजें हैं ये इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल के थ्रू की जाती है, ठीक है। तो वहीं पे क्या किया जाता है, इट सपोर्ट्स एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एओपी को करता है, एओपी को सपोर्ट करता है फॉर द सेपरेट क्रॉस कटिंग कंसर्न्स। इसको हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स द पावरफुल मॉडल व्यू कंट्रोलर, एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर। यहाँ पे तीन चीजें पाई जाती है। मॉडल यहाँ पे मिल जाएगा जिससे हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट यहाँ पे मॉडल का मतलब होता है कि यूजर का मॉडल डेटा कैसे लेंगे, ठीक है। व्यू का मतलब होता है कि कौन सी फाइल, एचटीएमएल फाइल, इस टाइप की फाइल, मतलब कौन सी चीज वहां पे शो करेगी, हमारी जैसे वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे क्या शो होगा वो व्यू के थ्रू होता है, ठीक है। मॉडल के थ्रू जो हम फॉर्म के थ्रू जो डेटा फिल करते हैं उसको सबमिट करते हैं, तो मॉडल के थ्रू सबमिट होता है डेटा और स्टोर होता है। और कंट्रोलर के थ्रू यहाँ पे जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी ये सभी चीजें काम हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोलर का यूज करते हैं। तो इसीलिए ये एमवीसी पे फॉलो करता है। तो आगे चलेंगे तो हम सब लोग अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एमवीसी क्या होता है कि एक कॉमन कह सकते हो कि एक मेथोडोलॉजी होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, वेब एप्लीकेशन को, ठीक है। सो इट ऑफर्स द स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट इसके अंदर पाया जाता है। सो ये क्या करता है, इजियर कर देता है सेटअप को, कॉन्फ़िगरेशन को फॉर न्यू स्प्रिंग एप्लीकेशन। अगर आप क्या करते हैं विदाउट स्प्रिंग बूट, अगर आप स्प्रिंग बूट को नहीं यूज करते हैं देन ये क्या करता है, ये क्या करता है, आपको एक्स्ट्रा जार फाइल्स ऐड करनी पड़ेंगी, आपको बहुत सारी जावा फाइल्स को ऐड करना पड़ जाएगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा सेटअप करना पड़ जाता है स्प्रिंग बूट के लिए, सॉरी स्प्रिंग फ्रेमवर्क के लिए। बट आप स्प्रिंग बूट को का यूज कर लेते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, देन क्या कर सकते हैं, आप बहुत जल्दी सिर्फ वन क्लिक में क्या कर सकते हैं, पूरा स्प्रिंग बूट का सेटअप, सॉरी स्प्रिंग फ्रेमवर्क का सेटअप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग बूट। तो ये हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में था, मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको यहाँ पे पूरी क्लैरिटी मिली होगी कि यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं, मैं यहाँ पे इसका बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो अगर कोई भी मिस्टेक होती है देन प्लीज उसको माफ कर दें, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्राई किया है समझाने का, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है देन लाइक करना ना भूलें। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को देखूंगा। तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को हम आईओसी भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो अ डिजाइन प्रिंसिपल वेयर द कंट्रोल ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द ऑब्जेक्ट्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन इटसेल्फ टू अ कंटेनर फ्रॉम अ फ्रेमवर्क। मैंने बताया था कोई भी आप क्लास बनाते हैं, क्लास का क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और उन ऑब्जेक्ट्स को, वो ऑब्जेक्ट्स या तो क्रिएट होंगे, भाई क्रिएट तो होंगे, और उनको फिर मैनेज भी करना पड़ेगा, ठीक है। उनको डिस्ट्रॉय भी लास्ट में हो सकता है करना पड़े। तो ये जो चीजें करनी पड़ रही हैं, ये सभी चीजें जो होती है वो किसके थ्रू होती है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल के थ्रू होती है।
ये जो होता है, और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली जो चीज है यहाँ पे कि जो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल खुद नहीं करता है, इसके पास कंटेनर होता है, कंटेनर को जो ये कंट्रोल है ट्रांसफर कर देता है, वो अपना काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इंस्टेड ऑफ क्लास इंस्टेंशिएटिंग इट्स डिपेंडेंसी और द कंटेनर प्रोवाइड्स देम, जो कंटेनर होता है जिसे क्लास को इनिशिएट करने की बजाय हम क्या करते हैं, उसकी डिपेंडेंसीज को कंटेनर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। वो आगे कैसे हम करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये होता है कि जैसे आपके पास यहाँ पे देखा होगा कि आपने क्या किया, एक मैं यहाँ पे सपोज मैं एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, क्लास यहाँ पे मैन नाम की बनाया, जिसके अंदर उसका नेम होगा, ठीक है, उसके बाद में उसका एज होगी और साथ में उसका एड्रेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एड्रेस है, एड्रेस एक सेपरेट क्या है, क्लास है, ठीक है, एड्रेस क्या है, एक सेपरेट, वेट मिनट, एड्रेस क्या है, एक सेपरेट क्लास है। तो अब देखो, जब तक आपको ये एड्रेस की पूरा डेटा नहीं मिल जाएगा तब तक क्या आप ये मेन की क्लास को बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो यहाँ पे ये क्या है, इंजेक्शन है, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सॉरी, यहाँ पे जो मेन है, मेन किस पे डिपेंडेंट है, एड्रेस पे। जब तक एड्रेस नहीं होगा तब तक इस क्लास को क्रिएट नहीं कर सकते, सॉरी ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते इस क्लास का, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि ये डिपेंड है, ठीक है। तो आपको इसका क्या करना पड़ता है, आपको पता ही है, आपको क्या करना पड़ता था, आपको यहाँ पे बनाना पड़ता था एड्रेस, यहाँ पे हम AD1 लिख लेंगे और न्यू एड्रेस करके अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं और सिंपल क्या करते हैं, जो एड्रेस यहाँ पे लिखा है तो हम क्या करेंगे, एड्रेस सॉरी दिस डॉट एड्रेस इसको यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे, AD1 कर देंगे। तो ये AD1 यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से कर सकते थे, हम सब लोग करते थे, बट ऐसा हम सब लोग नहीं करेंगे। ये सभी चीजें जो है ये ऑटोमेटिक हो जाएंगी। और वो कैसे ऑटोमेटिक होंगी, वो होंगी हमारी कंटेनर के थ्रू। हम कंटेनर के थ्रू क्या कर सकते हैं, वो आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, ये आपको कॉम्प्लेक्स बना देगा और ये आपके प्रोजेक्ट को क्या करेगा, कपल्ड बना देगा, मतलब बहुत ज्यादा कपलिंग हो जाएगी और जिससे क्या होगा कि आपका यह जो कोड है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो अभी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो ये पूरा काम होगा कि ये देखो जो मैंने ये काम किया है, ये आपका कौन करेगा, ये आपका करने वाला है कंटेनर। और कंटेनर कहाँ पे होता है, आईओसी के अंदर। आईओसी के अंदर कंटेनर होता है और कंटेनर किसकी हेल्प से यहाँ पे काम करता है, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू ये क्या करता है, इंजेक्ट करता है डिपेंडेंसी को। तो चलिए हम आगे यहाँ पे देखते हैं, जब हम साथ में देखेंगे तब जाके समझ में आएगा अच्छे से। अभी आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना है। यहाँ पे हम कंटेनर को देखते हैं। कंटेनर क्या होता है, कंपोनेंट्स इन अ स्प्रिंग दैट इंप्लीमेंट्स आईओसी। ये एक कंपोनेंट होता है इस स्प्रिंग में जो कि इंप्लीमेंट करता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को। ये क्या करता है, क्रिएट करता है, कॉन्फ़िगर करता है और मैनेज करता है बीन्स को। बीन्स कुछ नहीं होती है, बीन्स एक सिंपल जावा फाइल होती है, मैंने बताया। और जावा फाइल्स के हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल ये कहना था। तो जैसे मैंने कहा कि एक मैं करता हूँ सर्विस डॉट क्लास बना लेता हूँ, तो सर्विस डॉट जावा मैंने एक फाइल बनाई, तो ये भी क्या है, एक बीन है, ठीक है। जैसे मैंने बनाया यूजर डॉट जावा, तो ये भी क्या है, एक बीन है, ठीक है। तो आप बीन को ऐसे ही समझ सकते हो। सो स्प्रिंग्स एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीन फैक्ट्री आर द एग्जांपल ऑफ द कंटेनर। जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है और यहाँ पे बीन फैक्ट्री है, तो ये जो हमारे दोनों है ये क्या है, एग्जांपल्स हैं हमारे कंटेनर्स के। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। कंटेनर्स कौन कौन से होते हैं तो आप इनके नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे फिर से बताना चाहूंगा कि कंटेनर क्या होता है। कंटेनर कुछ नहीं होता है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने के लिए हम कंटेनर का यूज करते हैं। और कंटेनर जो होता है कंपोनेंट होता है हमारा स्प्रिंग का, ठीक है। तो अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन को देख लेते हैं। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ आईओसी। एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ आईओसी है, जैसे जो आईओसी है वो किसके थ्रू अचीव किया जाता है, डीआई के थ्रू, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू अचीव किया जाता है। वेयर द container injects the dependency into an object and rather than object creating them itself। मतलब मैंने यहाँ पे देखो क्या था कि मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई, क्लास में नेम है, एज है और एड्रेस है। एड्रेस एक खुद की क्लास है, तो जब तक एड्रेस का यहाँ पे पूरा एक ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तब तक ये पूरी क्लास थोड़ी ना हो पाएगी। तो ये डिपेंडेंट है, जो मेन क्लास है वो किस पे डिपेंडेंट है, एड्रेस पे। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे पहले एड्रेस को क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर हम कहें एड्रेस को यहाँ पे इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो डिपेंडेंट कौन है, मैन है किस पे, एड्रेस पे। और यहाँ पे ध्यान में देखने वाली बात है कि जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन कैसे होने वाला है, इंजेक्शन होने वाला है, देखो आपको अगर कोई भी अब यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, ये लाइन लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, उसको यहाँ पे हम सेट कर देंगे, ठीक है, सेटर के थ्रू। तो ये मेथड होता है, वो आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेने वाली। लेकिन यहाँ पे जो चीज है, ये जो चीज है आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स करता है, ये कपल्ड कर देता है। बट आपको यहाँ पे ये क्लास रहेगी, आपको ये क्लास रहेगी और यहाँ पे आपको कोई भी इनिशिएट कुछ भी नहीं करना है, ये डायरेक्टली आपका काम कर देगा। अब वो कैसे होता है, वो हमारा कंटेनर और डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना।
तो हमारी जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन, अभी देखो आपको ये सभी चीजें अभी बहुत सारे डीप में जाऊंगा, अभी ये डेफिनेशंस बता रहा हूँ, ठीक है। इस पे ज्यादा सोचना नहीं कि सब बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर से बता दिए, आपको उतना नहीं सोचना है। मैं अभी आगे आप मेरे नोट्स में भी देख सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो टाइप्स इसके देख लेते हैं। इसको 3 टाइप से डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अचीव कर सकते हैं। पहला है कंस्ट्रक्टर, दूसरा है सेटर एंड तीसरा है फील्ड इंजेक्शन। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्या होता है, ये डिपेंडेंसीज आर प्रोवाइडेड थ्रू अ क्लास कंस्ट्रक्टर। अब जैसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते थे उसी हिसाब से हम करेंगे। सेटर का मतलब क्या है, डिपेंडेंसीज आर प्रोवाइडेड थ्रू द सेटर मेथड, हम सेटर मेथड के थ्रू करेंगे। और यहाँ पे फील्ड इंजेक्शन क्या होता है, डिपेंडेंसी आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द फील्ड्स, ये डायरेक्टली हम इंजेक्ट कर सकते हैं फील्ड्स में, बस इतना काम था, ठीक है। तो ये आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाले हैं बीन्स को, कि ये बीन्स क्या होता है। तो बीन्स क्या होता है, एक टाइप का ऑब्जेक्ट दैट स्प्रिंग आईओसी कंटेनर मैनेज, जो कि हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, या कह सकते हो फाइल होती है जावा की, वही उसी को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जो स्प्रिंग कंटेनर आईओसी कंटेनर के द्वारा मैनेज की जाती है। एंड दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ द स्प्रिंग एप्लीकेशन, और ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है बैकबोन ऑफ द स्प्रिंग एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे हमारे पास एक सर्विस क्लास, मैंने एक फाइल बना ली, एक मैंने रिपोजिटरी क्लास बना ली, एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बना ली, सो ये हमारी कैन बी बीन्स हो सकती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमारे कंपोनेंट्स बेसिकली जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, उन्हीं का कोरिलेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कोरिलेशन क्या कहता है, देख सकते हो, स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड द आईओसी कंटेनर, जो हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क होता है वो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर प्रोवाइड करता है, विच मैनेज बीन्स, जो कि क्या करता है, वो मैनेज करता है बीन्स को। जो आईओसी कंटेनर होता है यूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन मेटाडेटा टू नो हाउ टू क्रिएट, इसके पास कॉन्फ़िगरेशन मेटाडेटा होगा, वो आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं बताऊंगा इसके बीन्स का, एंड हाउ टू क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर बीन्स। और जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है यूज्ड बाय द कंटेनर, ये कंटेनर के थ्रू क्या किया जाता है, यूज किया जाता है टू इंजेक्ट डिपेंडेंसी इनटू द बीन्स। मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 बीन्स हैं, एक ए है और एक बी है। अब बी किस पे डिपेंडेंट है, ए पे, मतलब जब तक आप बी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जब तक आप फिर बी को क्रिएट नहीं कर सकते, जब तक आपको ए को मिले ना, तो डिपेंडेंट बी है, तो आपको ए को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा। इंजेक्ट कौन करेगा, कंटेनर। तो कंटेनर कैसे करेगा, थ्रू द डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की, कंस्ट्रक्टर, सेटर एंड फील्ड टाइप्स, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली फ्लो होता है प्रोग्राम का, आगे चलेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। सो एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इज अप्लाइड टू द बीन्स टू हैंडल क्रॉस कटिंग कंसर्न्स एंड एनहांसिंग देयर फंक्शनैलिटीज। ये हमारी और ज्यादा एडवांस फंक्शनैलिटीज को यूज करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास स्प्रिंग फ्रेमवर्क होगा, ये प्रोवाइड करता है आईओसी कंटेनर। आईओसी कंटेनर्स क्या करते हैं, ये बीन्स को हैंडल करते हैं, और यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन मेटाडाटा, और ये आईओसी कंटेनर कैसे बीन्स को हैंडल करेंगे, इसके थ्रू यहाँ से ये पता चल जाएगा कि इसको कैसे बीन्स को हैंडल करना है। और ये जो बीन्स हैं वो बीन्स को इंजेक्ट कैसे करेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पे इंजेक्ट किया जाएगा। और जो एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, जो बीन्स की फंक्शनैलिटीज को इनहेंस करने के लिए यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस कटिंग, ओके। तो ये हमारा बेसिकली जो हमारा फंडा था, मैंने यहाँ पे आई होप आपको समझा दिया होगा कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैंने आपको फिगर बना के दे दिया है, ये आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, जिससे क्या होगा, सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट्स आता है देन पूछ सकते हैं। अभी हम सब लोग बहुत ज्यादा आगे चलने वाले हैं, आपको पैशंस के साथ में देखना है। अभी नहीं सोचना है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, लास्ट तक देखें, फिर आप डिसाइड करें कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है। बस मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्ड में क्या देखने वाला हूँ, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस को देखने वाला हूँ। तो मुझे आपको मैंने बताया था कि स्प्रिंग जो होता है, वो स्प्रिंग जो फ्रेमवर्क है उसको कौन हैंडल करता है, कौन कंट्रोल करता है, उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा आईओसी कंट्रोल करता है, ठीक है। आईओसी के पास क्या होता है, कंटेनर होता है, ठीक है। और इस कंटेनर के थ्रू क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट्स को, और ये ऑब्जेक्ट्स है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बीन्स को क्या करता है, क्रिएट करता है, मैनेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, जो भी चीजें करनी है वो ये करता है। और ये और एक और चीज करती है, ये डिपेंडेंसी को भी इंजेक्ट करता है, ये डिपेंडेंसी को भी मैनेज करता है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी को मैनेज कैसे करता है, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू मैनेज करता है। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन कितने टाइप्स की होती है, कितने टाइप से मैनेज कर सकते हैं, 3 टाइप से इंजेक्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन सी होती है, पहला होता है सेटर मेथड, एंड दूसरा होता है हमारा कंस्ट्रक्टर, एंड तीसरा होता है फील्ड, ठीक है। तो इन तीनों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया ना। अगर आपको आईओसी को अचीव करना है तो थ्रू द डीआई हम अचीव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको आईओसी करना है तो हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे डीआई का, डीआई के थ्रू हम आईओसी को अचीव करते हैं। सो सिंपल ये हमारा मेथड है। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है ये क्या है, इट इज अ डिजाइन पैटर्न यूज्ड टू इंप्लीमेंट इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का मतलब जो है, मैंने बताया था कि कंपोनेंट होता है हमारे
स्प्रिंग का इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। सो मेक इट इजियर टू मैनेज डिपेंडेंसीज बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स। मैंने बताया था कि ये क्या करता है, डिपेंडेंसीज को मैनेज करता है। अब डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था एक ए है और एक बी है, ठीक है, तो ए इस पे डिपेंड कर रही है, समझ में ना। तो अब जैसे बी का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, अगर बी का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट हो, फिर एक यहाँ पे आ जाएगा तब आप बी का क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे विदाउट ए के आप बी को नहीं क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए ए बी बी पर बी बी जो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो बी है, बी के लिए ए डिपेंडेंट है। आप जब तक ए नहीं लेंगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। तो डिपेंडेंट कौन है, यहाँ पे देख सकते हो बी, ठीक है, बी ए के लिए डिपेंडेंट है। जब तक आप यहाँ पे ए को नहीं ऐड करेंगे तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इस डिपेंडेंसी को यहाँ पे ऐड करना, और उस ऐड करने को ही हम इंजेक्ट बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दिस पैटर्न इनहेंस द मॉड्यूलरिटी, मेंटेनेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी ऑफ द कोड और डीकपलिंग। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं, जिससे क्या होगा, कपलिंग हो जाएगी बहुत ज्यादा। इसीलिए हम क्या करते हैं, बीन कॉन्फ़िगरेशन बना करके हम अपना अपना काम करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा एप्लीकेशन होता है वो डीकपलिंग होता है, मतलब ज्यादा उसमें कह सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ती है और डिपेंडेंसी ज्यादा नहीं बढ़ती है क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स यूजर, ठीक है। तो डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट दैट अनदर ऑब्जेक्ट रिलाइज ऑन, मतलब जैसे बी किस पे रिलाइज कर रहा है, ए पे रिलाइज कर रहा है। जब तक ए नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। सो इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, जो डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है इनटू द टू अ डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट में भी होना चाहिए, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है इसको इसके डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर पास करना है। मैं यहाँ पे चेक करके बता दूंगा। आई होप यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास करना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम होता है। तो आई होप आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी 3 टाइप्स की होती है, ये ऑलरेडी हम सब लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन कौन सी होती है, कंस्ट्रक्टर होती है, सेटर होती है और फील्ड होती है। तो कंस्ट्रक्टर को हम देखते हैं कि कैसे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे देखते हैं। तो डिपेंडेंसी आर प्रोवाइडेड थ्रू अ क्लास कंस्ट्रक्टर। हम क्या कर सकते हैं, जो डिपेंडेंसी है वो हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लास कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। हम क्लास कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिपेंडेंसीज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन एंड रिकमेंडेड टाइप होता है, ये हमारा मोस्टली कॉमन और रिकमेंडेड टाइप होता है। हम मोस्ट ऑफ द केस में इसी का ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। और इंश्योर द डिपेंडेंसीज आर नॉट म्यूटेबल एंड दैट इज ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन कंसिस्टेंट स्टेट, ठीक है। तो बेसिकली हम कंस्ट्रक्टर का यूज कैसे करेंगे, देखो आपके पास क्लास होगी और आपके पास ये क्या है, ये आपका एक डिपेंडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक होगी, एक इंजन की क्लास होगी, ठीक है, इंजन क्लास होगी, इसके अंदर कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होंगी ना, तो वही है। तो अब यहाँ पे कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होंगी, उसको अगर आपको यहाँ पे सेट करना है तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, उसी क्लास बनाएंगे, इंजन ले लिया, दिस डॉट इंजन इक्वल्स टू इंजन ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर डीआई डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन किए। तो ऐसे अगर आपको कह दिया जाए कि सेटर इंजेक्शन क्या होता है, तो डिपेंडेंसी आर प्रोवाइड थ्रू द सेटर मेथड, ये सेटर मेथड के थ्रू किए जाते हैं। अलाउ द डिपेंडेंसी टू बी रिप्लेस्ड और चेंज आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएशन। ये जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके बाद ही ये क्या होता है, ये रिप्लेस कर दिया जाता है या सेट कर दिया जाता है उसकी प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट बना लिया इंजन का, जो कि क्लास होगी हमारी इंजन, ठीक है। अब इस इंजन क्लास है, इस इंजन क्लास को मैंने यहाँ पे इंजेक्ट कर लिया। अब इंजेक्ट करने के लिए कैसे मुझे इंजेक्ट करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सेटर के थ्रू यहाँ पे इंजेक्ट कर रहा हूँ। तो सेटर के लिए क्या करूंगा, सेट इंजन एंड दिस डॉट इंजन इक्वल्स टू इंजन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेटर इंजेक्शन, ठीक है। इसका अभी हम पूरा पर्टिकुलर एक प्रोग्राम करके देखेंगे, देन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देख सकते हो फील्ड इंजेक्शन की बात करूं तो फील्ड इंजेक्शन क्या होता है, डिपेंडेंसीज आर प्रोवाइडेड डायरेक्टली इनटू द फील्ड्स, ये डायरेक्टली फील्ड्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। एंड दिस अप्रोच कैन बी लेस फ्लेक्सिबल एंड हार्ड टू टेस्ट। अब जैसे यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप कोई भी टेस्टिंग लगा सकते हो, कोई भी आप डिबगिंग के लिए कोई भी आप मेथड लगा सकते हैं, बट यहाँ पे आप कोई भी टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट आपको यहाँ पे @auto_wired लिखना है और आपकी ये डिपेंडेंसी डायरेक्ट ऐड हो जाएगी। ना तो आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने की जरूरत है, ना ही आपको सेटर क्रिएट करने की जरूरत है, और ये डायरेक्टली इन जस्ट एक एनोटेशन से आप पूरा काम कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ज्यादा यूजफुल मेथड हो जाता है डिपेंडेंसी के थ्रू, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे मैं पूरी क्लैरिटी दे पाया हूँ कि कैसे यहाँ पे काम करता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे इसके बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के, देखो डीकपलिंग प्रोवाइड करता है, इजियर टेस्टिंग हो जाती है,
क्योंकि टेस्टिंग इजियर हो जाती है, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और इंप्रूव करता है कोड क्वालिटी। कोड की क्वालिटी क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिकपलिंग कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर देख लेते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट्स आर डिकपल्ड फ्रॉम देयर डिपेंडेंसी, क्योंकि डिपेंडेंसी एक दूसरे से कम हो जाती है। और ये मैनेज कौन करता है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैनेज करती है, जिसमें मेटा डाटा होता है, ठीक है, मेकिंग द कोड मोर मॉड्यूलर एंड डिपेंडेंसीज can be mocked and stubbed out easily, improve state testability and dependency can be changed without modifying the dependency class। एंड लास्ट में देख सकते हो इंप्रूव कोड क्वालिटी में क्या है, प्रमोट्स द यूज ऑफ इंटरफेस एंड अब्स्ट्रैक्शंस लीडिंग टू क्लीनर एंड मोर मेंटेनेबल कोड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा बेसिक हमारा क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बेनिफिट्स होते हैं। ये आपको अगर एग्जाम में आएंगे देन यू हैव टू राइट वेरी इजीली, ओके। आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, देन आप सिंपल क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ करके और अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। वेल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आईडी को ओपन कर लेना है, चाहे आपके पास इक्लिप्स हो या फिर इंटेलिज आईडिया हो। तो मैं यहाँ पे इंटेलिज आईडिया को प्रेफर करूंगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, देख सकते हो, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखे थे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जावा पे क्लिक करना है। जावा पे क्लिक करने के बाद में आपको प्रोजेक्ट बनाना है पहला PR1, ठीक है। और यहाँ पे माउंट पे सेलेक्ट होना चाहिए और जैसे आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखो दिस विंडो को चूज करना है और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट PR1 क्लिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हमारा जो स्ट्रक्चर होने वाला है प्रोजेक्ट का कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान देनी है, form.xml, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी इस फाइल के अंदर ऐड करेंगे, और जो SRC फोल्डर है इसके अंदर हम यहाँ पे कोड करने वाले हैं। SRC के अंदर नहीं, यहाँ पे SRC के अंदर सोच लो कि दो फोल्डर है, मेन और टेस्टिंग के लिए यूज होगा। मेन के अंदर हम यहाँ पे कोड करेंगे, मेन के अंदर एक जावा होता है, जावा के अंदर हमारी सभी क्लासेस होंगी और रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पे HTML फाइल्स, XML फाइल्स जैसी होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक मेन डॉट जावा है फाइल। अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ से अगर मैं रन करता हूं तो देख सकते हो ये क्या होगा कि यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो हेलो वर्ड यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे बस इतना होने के बाद में ये हमारा सिंपल क्या है, ये जावा प्रोजेक्ट है, ठीक है। लेकिन मुझे इसको स्प्रिंग प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको स्प्रिंग प्रोजेक्ट अगर यूज करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे डिपेंडेंसी, और उस डिपेंडेंसी का नेम क्या होने वाला है, यहाँ पे नेम होने वाला है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट के लिए यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो चलिए हम यहाँ पे डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल डालना है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मावेन डिपेंडेंसी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे डालेंगे इसको क्लिक कर देना है सबसे ऊपर वाली, और उसके बाद में आप यहाँ पे कोई भी किसी को भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी वर्जन यहाँ से सिंपल क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आ जाएंगे form.xml में, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हैं। तो डिपेंडेंसीज को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे डिपेंडेंसी लिखना है और इसके अंदर आपको क्या करना है, डिपेंडेंसी को जो आपने कॉपी की थी उसी को पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो देख सकते हो ये हमारे यहाँ पे डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ठीक है। जैसे आप आपके यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड होती है तो आपको देख सकते हो यहाँ पे अगर ये रिलोड ना हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लोड पे इस पे क्लिक कर सकते हो या फिर इस मावेन पे क्लिक करके यहाँ से रिलोड कर सकते हो। अगर कभी कभी कोई एरर आता है जैसे इस वर्जन में, ठीक है, तो आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे सिंपल क्या किया, ऐड कर लिया, और यहाँ पे देख सकते हैं हेलो वर्ड था। और अब यहाँ पे जो मेन चीज है वो आपको मैं बताता हूँ। अगर आपको मुझे यहाँ पे सीखना क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे यहाँ पे काम करता है उसको देखना है ना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को। तो अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बीन क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बीन क्रिएट करेंगे सबसे पहले। उस बीन का नाम क्या होने वाला है, यूजर.जावा, और उसका जो होगा तो इसका हम क्या करेंगे, फिर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे हम, config.xml, हम XML फाइल के थ्रू करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, मेटा डेटा होगा, मेटा डेटा होगा। और जो मेटा डेटा है ये कौन यूज करता है, यूज कंटेनर टू ऐड डिपेंडेंसी, ठीक है, डिपेंडेंसी ऐड करेगा, ठीक है। इसी के थ्रू ये कंटेनर क्या करता है, डिपेंडेंसी को ऐड करता है। तो हम यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दो फाइल्स बनानी पड़ेंगी, और जो config.xml होगी, यहाँ पे जो config.xml है यहाँ पे ये कहाँ पे होगी, इनसाइड द रिसोर्सेज फोल्डर। कहाँ पे होगी, रिसोर्सेज फोल्डर होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे user.java होगी ये कहाँ पे होगी, ये इनसाइड द org.example, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बीन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीन क्रिएट कर लिया यूजर का, ठीक है, user.java बन गया। और इसके बाद में आपको यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या करना है, XML की फाइल को क्रिएट कर लेना है। उसका नाम क्या होने वाला है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका नाम रख देंगे config.xml, ठीक है।
यहाँ पे हो गया। अब config.xml के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, कोड को लिखना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे स्केमा को ऐड करना है। क्या ऐड करना है, स्केमा। तो स्केमा को अगर आपको नहीं पता है कैसे यहाँ पे लिखते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिखना है XML स्केमा स्प्रिंग फ्रेमवर्क। XML स्केमा स्प्रिंग फ्रेमवर्क जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको वो क्या होगा, यहाँ पे स्केमा यहाँ पे शो करा दिया जाएगा। यहाँ पे जस्ट थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्केमा को कॉपी कर सकते हैं और सिंपल आकर के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आपको समझना नहीं है, ये आगे धीरे धीरे समझ जाएंगे, जस्ट आपको पेस्ट करना है। और यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे बीन्स का मेटा डेटा यहाँ पे डिफाइन करूंगा, ठीक है, वो आगे चल करके हम यहाँ पे समझेंगे। पहले अब क्या करेंगे, यहाँ पे user.java के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम दो प्रॉपर्टीज लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम लेंगे और प्राइवेट इंट एज लेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब कंस्ट्रक्टर को तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक हम मेथड भी बनाएंगे जिसका नाम होगा पब्लिक void एंड डिस्प्ले मेथड। तो ये क्या करेगा, हमारी जो डेटा वैल्यूज होंगी, जो हमारी एज और नेम आएगा उसको हम यहाँ पे शो करने के लिए यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, system डॉट नेम और वहीं पे system डॉट एज, यहाँ पे दोनों चीजें यहाँ पे मैंने प्रिंट करती है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक यहाँ पे कोड होने वाला था, मैंने यहाँ पे सेटअप कर लिया। तो यूजर का आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम config.xml के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम बीन को डिफाइन करेंगे। तो बीन कैसे डिफाइन करते हैं, बीन लिखने के बाद में आपको यहाँ पे दो चीजें देनी पड़ेंगी, एक आईडी एक क्लास। तो आईडी के अंदर आपको कोई भी नाम दे सकते हैं, यूजर मैंने नाम दे दिया। अब जैसे आईडी के बाद में आपको यहाँ पे क्लास देनी है, क्लास के अंदर आपको फुल्ली क्लासिफाइड नेम देना है, फाइल का org.example. और यहाँ पे आपको यूजर देना है, ठीक है। ये आपको इतना काम करना था, देख सकते हो ये कहाँ पे है, यूजर org.example.user, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे हम बंद करेंगे और इसके अंदर आपको क्या करना है, ये मेरा कौन सा है, कंस्ट्रक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कंस्ट्रक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। सो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल क्या करना है, कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट्स। पहला आर्ग्यूमेंट्स क्या था, नेम था, तो इसके अंदर हम नेम डाल देंगे एंड सिंपल यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, 13 डाल देंगे, ठीक है। तो एज भी डाल दी और नेम भी डाल दिया। तो ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर यहाँ से ये जो वैल्यूज है ये कहाँ पे चली जाएंगी, डायरेक्टली यहाँ पे सेट हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मेटा डाटा के थ्रू यहाँ पे वैल्यूज को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, मेन डॉट जावा में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिखना है और यहाँ पे आपको सिंपल कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू यहाँ पे लिखना है न्यू और यहाँ पे लिखना है क्लास पाथ XML कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लिखना था। यहाँ पे मैं फिर से दिखा देता हूँ, वेट अ मिनट। यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट न्यू क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे आपको XML जो आपने फाइल क्रिएट की है, मैंने यहाँ पे application.xml नहीं बनाई, मैंने कौन सी बनाई है, config.xml। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, config.xml कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जो आपने फाइल क्रिएट की थी, मैंने कौन सी की थी, यूजर की बीन की क्रिएट की थी, आपको बीन लिखना है और आपने यहाँ पे कौन सा नाम लिखा था वो देख लो। यहाँ पे यूजर लिखा था तो आपको जस्ट यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, यूजर ले लो और यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन करना है और इसके अंदर आपको सिंपल क्या करना है, वही बीन का नेम दे देना है। उस बीन का नेम क्या देना है, जो आपने यहाँ पे आईडी डिफाइन की थी, आईडी क्या था, यूजर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल यूजर डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे आके यूजर डाल देंगे, ठीक है। बस इतना काम करना था, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये मेरा बन गया। अब हमारे पास यूजर है, यूजर का एक और मेथड था जिसका नाम था, यूजर के अंदर देखो डिस्प्ले मेथड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले को क्या करेंगे, सिंपल कॉल कर देंगे। ये क्या करेगा, हमारी वैल्यूज को शो करके दिखाएगा या रन करके दिखाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा नेम भी अभय आ चुका है और एज भी 13 आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे आपको शो कराने वाला हूँ कि ये क्या कंस्ट्रक्टर ये वाला क्या रन किया है कि नहीं किया है। तो ये देख सकते हो, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, साउट कर दूंगा। साउट का मतलब आपको समझ ही आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूजर क्रिएटेड डाल देते हैं, ठीक है। यूजर क्रिएटेड थ्रू कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर डी आई, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर दिए और सिंपल यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, रन करके दिखा देंगे। जैसे हम यहाँ पे रन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो, यूजर क्रिएटेड थ्रू द कंस्ट्रक्टर डी आई यहाँ पे आ चुका है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी होता है। इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको आप यहाँ पे कमेंट आउट कर दें, ठीक है। और इसकी जगह पे आप सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेटर का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे पब्लिक लिखें और यहाँ पे आप वाइड लिखें और उसके बाद में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेट
नेम, और इसके अंदर क्या करेंगे दिस डॉट नेम डॉट, यहाँ पे मैंने नेम को सेट कर दिया। ऐसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेट मिनट, यहाँ पे हम क्या करेंगे पब्लिक और यहाँ पे क्या करेंगे वाइड एंड सेट एज, और यहाँ पे क्या करेंगे एज को भी सेट कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने किसका यूज किया है, ये मैंने यूज किया है सेटर DI का, सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। तो जब सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन करेंगे तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा, ये कंस्ट्रक्टर के लिए कॉन्फ़िगरेशन था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बीन क्रिएट करना पड़ेगा, और बीन के अंदर आईडी डाल देंगे यूजर, और उसकी क्लास का नेम देना है क्या org.example.user, और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है सेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे सेट नहीं, यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे प्रॉपर्टी लिखेंगे, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लिखना है और नेम डालना है। तो नेम का मतलब क्या है, यहाँ पे नेम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे नेम डाल सकते हो, नेम के अंदर यहाँ पे वैल्यू सेट कर दो क्या अब है, ठीक है, कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे डालने वाले हैं। और इसी को क्या करेंगे डुप्लीकेट कर लेंगे, यहाँ पे एज डाल देंगे, और यहाँ पे एज भी 13 डाल दिया, ठीक है, वेट मिनट, यहाँ पे एज 13 डाल दिया। तो देख सकते हो यही बेसिकली सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो क्या है, जब कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिफाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे नेम, यहाँ पे आप पढ़ नहीं सकते हैं कि ये कौन सी चीज है, ये कौन सी चीज है, लेकिन यहाँ पे जब आप सेटर के थ्रू करते हैं तो ये थोड़ा सा रीडेबल फॉर्मेट में होता है, आपको यहाँ पे पता चल रहा है नेम अब है एज 13। तो मोस्ट ऑफ द केस में जो हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं इसको ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था। अगर यहाँ पे जाते हैं आप सिंपल, और इसके बाद में अगर आप यहाँ पे रन करते हैं देन देख सकते हो यहाँ पे ये रन हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये सेटर मेथड यहाँ पे कॉल होता है कि नहीं होता है। तो आप यहाँ पे साउट करें और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम इंस्टेंशिएटेड, ठीक है। और सेम यहीं पे क्या करेंगे, इसको डाल देंगे एज, अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रही है तो आपको उसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एज को भी कर दिया। अब हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे रन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों एज भी, मतलब जो हमारा सेटर था और नेम दोनों यहाँ पे काम हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों समझ लिए। अब हम यहाँ पे चलेंगे थर्ड वाला भी समझने के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है वो मैं दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे जो थर्ड वाला मेथड था, उस थर्ड वाले मेथड का नाम है यहाँ पे फील्ड इंजेक्शन। कौन सा है, फील्ड इंजेक्शन होता है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए काम करता है। ये किसके लिए काम करता है, रेफरेंस इंजेक्शन होता है, ठीक है। तो रेफरेंस इंजेक्शन क्या होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक और फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको एक और बीन क्रिएट करना है। उस बीन को क्या करना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा इंजेक्ट इनटू द अदर बीन, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो यूजर है, अब यहाँ पे जो यूजर है मैं क्या करूंगा, एक और यहाँ पे बना लेता हूँ, जिसका नाम रखूंगा, वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक और यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रखता हूँ एग्जाम्पल बीन। यहाँ पे कौन सा नाम रखूंगा, एग्जाम्पल बीन, ठीक है, मैंने रख लिया। अब इस एग्जाम्पल बीन के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा पब्लिक, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा यूजर का एक यहाँ पे क्या कर रहा हूँ यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल आपको भी यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इंजेक्ट कर लिया, डिपेंडेंसी को कर लिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, थर्ड मेथड लगाना है। थर्ड मेथड के लिए मैंने बताया था ऑटो वायर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑटो वायर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऑटो वायर्ड लिख देंगे, बस यहाँ पे डिपेंडेंसी आपकी यहाँ पे इंजेक्ट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। तो ये हमारा कौन सा मेथड था, ये हमारा बीन, ये किसके थ्रू मैंने किया था, ये हमारा सेटर कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वेट अ मिनट, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से एक बीन क्रिएट करेंगे जिसकी हम आईडी लिखेंगे, आईडी क्या लिखेंगे, यूजर, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्लास में क्या लिखना है, org.example.user, ठीक है। और यहाँ पे यूजर क्रिएट हो गया। अब आपके बाद में आपके पास वेट अ मिनट, नहीं, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो मैंने सेटर बनाया है, तो ये सेटर बनाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको ना करिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये यूजर के लिए नहीं, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बीन के लिए क्रिएट करूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल बीन के लिए कर रहा हूँ, यूजर डॉट यहाँ पे एग्जाम्पल बीन कर लूंगा, ठीक है। और इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है वो मैं दिखा देता हूँ, वेट अ मिनट, ठीक है। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे बस इतना काम करना था। तो अब यहाँ से क्या होगा कि ये देखो, ये जो आपका बीन है, ये बीन ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल बीन तब डिपेंडेंट है किस पे, यूजर पे। जब तक आप यूजर इसको नहीं देंगे तब तक ये आपका यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मेथड था। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो एग्जाम्पल बीन के अंदर आपने जो यूजर लिया है, आपका वही नेम होना चाहिए जो एग्जैक्ट आपने यहाँ पे दिया है आईडी में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नहीं देंगे, तो जैसे आप यहाँ पे U1 ले लेते हैं, देन आप क्या करेंगे, जब आप रन करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा नहीं। अभी हम करके भी दिखा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूजर लेने वाले हैं, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पे ये क्या हुआ है, डायरेक्टली इंजेक्ट हो चुका है। अभी हम देखते हैं कैसे यहाँ पे इंजेक्ट हो चुका है डायरेक्टली। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, वेट अ मिनट, मेन डॉट जावा में, तो अब हमें यहाँ पे किसको ऐड करना है, यूजर को नहीं, अब यहाँ पे एग्जाम्पल बीन को करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी एग्जाम्पल बीन कर लेंगे और इसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल एंड बीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे नेम लिखा है, ये देख सकते हो आईडी के अंदर, वही एग्जैक्ट नेम आपको यहाँ पे जाकर के पेस्ट कर देना है। और जो यहाँ पे यूजर डॉट डिस्प्ले कर रहे हैं, तो यूजर डॉट डिस्प्ले हम यहाँ पे नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये देखते हैं, यहाँ पे यूजर नहीं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल बीन ले लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेट अ मिनट, एग्जाम्पल बीन डॉट यूजर डॉट डिस्प्ले, ठीक है। कुछ इस टाइप से हम लिखेंगे क्योंकि यूजर के अंदर डिस्प्ले है ना। तो हम देखते हैं क्या ये रन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। वेट अ मिनट, और यहाँ पे ये नल दिखा रहा है, तो देख सकते हो ये नल दिखा रहा है। तो ये नल क्यों दिखा रहा है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऑटो वायर्ड को यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट इसको स्कैन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट और इसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट कर लेना है। और इंपोर्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कंपोनेंट, यहाँ पे देख सकते हो आपको सिंपल लिखना है कंपोनेंट स्कैन। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे आपको बेस पैकेज यहाँ पे org.example सेट कर देना है, ठीक है। और इसको आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, क्लोज कर देना है। तो ये बस इतना काम करना था और यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। देख सकते हैं कुछ एरर आ रहा है, वो एरर क्या आ रहा है वो भी हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पी स्कीमा ऐड कर दिया है, इसीलिए यहाँ पे एरर आ रहा है, तो आपको इसको हटा देना है। देन इससे क्या होगा कि यहाँ पे ये आ जाएगा, आपको यहाँ पे कंपोनेंट स्कैन और बेस पैकेज org.example ऐड कर देना है, जिससे क्या होगा कि ये स्कैन नहीं कर पा रहा था आपका बीन, तो अब क्या करेगा, ये स्कैन कर लेगा बीन को और सिंपल ये क्या करेगा, रन करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम हो गया। तो आपको यहाँ पे पता चला, यहाँ पे आपको क्या पता चला, जो हमारा वेट अ मिनट, यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा फील्ड इंजेक्शन होता है वो रेफरेंस मतलब दूसरे फाइल्स को काम करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे एग्जाम्पल बीन में, और इस एग्जाम्पल बीन में यहाँ पे जाने के बाद में क्या मैं इस ऑटो वायर्ड के थ्रू, ये जो थर्ड मेथड है इसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको क्या मैं सेटर से कर सकता हूँ, तो हाँ मैं सेटर से भी कर सकता हूँ। तो सेटर से मैं कैसे करूंगा वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे पब्लिक लिखना है, यहाँ पे आपको पब्लिक लिखना है, वेट अ मिनट, पब्लिक एंड वेट अ मिनट, पब्लिक एंड वाइड एंड सेट यूजर एंड यहाँ पे जिस डॉट यूजर, कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे लिखेंगे। और यहीं पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है और जो यहाँ पे ये बीन लिखा है इसके अंदर आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी को सेट कर देना है। आपको सिंपल प्रॉपर्टी को सेट करना है और यूजर इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू डालना पड़ेगा। वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो आपने ये बीन बनाया है इस बीन का नाम हम यहाँ पे रख सकते हैं यूजर, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है, ये कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ये क्या है, रेफरेंस है, तो आपको यहाँ पे REF का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पहले वैल्यू लिखा कि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए वैल्यू कब लिखेंगे और रेफ कब लिखेंगे। जब कोई वैल्यू होगी, डेटा प्रिमिटिव डेटा टाइप होगा तो वहाँ पे वैल्यू, अदरवाइज हम यहाँ पे रेफ का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो चुका है, देख सकते हो ये हमारा कंस्ट्रक्टर सॉरी सेटर के थ्रू मैंने भी यहाँ पे इसको क्रिएट कर लिया है। तो हम सेटर के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, रेफरेंस को पास कर सकते हैं और एज इट इज यहाँ पे देख सकते हो डेटा यहाँ पे आ रहा है जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। और सेम हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेट यहाँ पे जाने के बाद में हम यहाँ पे वेट मिनट एग्जाम्पल बीन में जाने के बाद में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हटाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर का भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल बीन और यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट यूजर इक्वल टू, यहाँ पे न्यू यूजर नहीं करेंगे, वेट अ मिनट, एग्जाम्पल बीन और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर इक्वल टू यूजर और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट यूजर इक्वल टू यूजर, ठीक है। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर गया। अब इसको कंस्ट्रक्टर को आपको पता ही वैल्यू कैसे हम सेट करते हैं, इसको हटा देंगे। अब इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम तुमको क्या करने वाले हैं वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर आर्क का यूज करते हैं और यहाँ पे वैल्यू की जगह पे हम तुमको रेफ का यूज करेंगे। रेफ का यूज करने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपल यूजर पास कर देना है जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया। अगर इसकी आईडी U1 होती तो आप यहाँ पे U1 पास कर रहे होते, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे देख सकते हो दोनों मैथड्स यहाँ पे बन चुके हैं और मैंने यहाँ पे क्या किया है, पूरा काम कर दिया। चलो रन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो दिन देख सकते हो तीनों यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मुझे आई होप आपको यहाँ पे मैं समझा पाया हूँ कैसे यहाँ पे ये सभी चीजें काम कर रही हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और थोड़ा सा समझाने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा सेटर था, सेटर में आपको सेटर का मैंने यूज करके दिखाया। फील्ड में ऑटो वायर्ड का यूज किया, लेकिन ऑटो वायर्ड ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है।
और वहीं पे मैंने कंस्ट्रक्टर का यूज करके भी बताया कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर अगर क्रिएट करेंगे, जो एक्सएमएल फाइल होगी वहां पे कंस्ट्रक्टर आर्क का यूज करेंगे। सेटर होगा तो आपको प्रॉपर्टीज, उसके बाद में नेम और वैल्यू के साथ में सेट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई रेफरेंस है तो वहां से आप क्या करेंगे, रेफरेंस के थ्रू पास करेंगे, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, फील्ड इंजेक्शन के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, दोनों को काम करेंगे, ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक ऐड कर देता है। तो ऑटो ऐड लिखेंगे और आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोई प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी और या कुछ ऐसी चीजें सेट नहीं करनी पड़ती हैं। सेटर और कंस्ट्रक्टर के थ्रू डायरेक्ट हम ऑटो ऐड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑल अबाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है। आई होप आपको यहाँ पे पूरी क्लैरिटी में दे पाया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसके 5 से 6 लेक्चर बनने वाले हैं, उनको पहले देखना है, फिर उसके बाद डिसाइड करना है कि आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन आया कि नहीं आया, क्योंकि ये सबसे वास्ट टॉपिक है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, तो आपको इसको 1 से 2 बार लेक्चर देख लेना है। और मैंने थोड़ा सा कंसाइज बताया सो दैट आप ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें और अच्छे से सीख पाए। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो लेक्चर है, आप हो सकता है कि ना इसकी प्रैक्टिस करें, तो कोई जरूर नहीं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको जरूरी नहीं इंटेलिजेंट आइडिया पे आपको इसको प्रैक्टिस ही करनी है। आपको इसका वीडियो देख लेना है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कहाँ पे मार्को वाइड यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, आपको नोट्स इजी लगने लगेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इस पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।